नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आज एक बार फिर लोकसभा में हंगामा होते दिखा और जिसके बाद सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दरअसल एसआईटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी विपक्ष के निशाने पर हैं और आपको बता दें कि बीते दिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में शतगणन प्रस्ताव पेश करते हुए अजय कुमार मिश्रा टेनी को मंत्री पद से हटाने की मांग की थी। और वहीं आज एक बार फिर कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर स्थगन प्रस्ताव पेश किया है और लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को लेकर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। और बता दें आपको कि बीते दिन सत्र में कांग्रेस ने कहा कि राज्य मंत्री अजय मिश्रा को इस्तीफा देना पड़ेगा और जेल भी जाना होगा। उन्होंने इस पूरे मामले पर जोर देते हुए कहा कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री किसानों से माफी मांगते हैं और दूसरी तरफ वो एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाए हुए हैं जिसने किसानों को मारा है। लोकसभा में विपक्षी सदस्यों की ही हंगामे के चलते ही सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई थी। और आपको ये भी बता दें कि विपक्षी नेताओं के लगातार इस्तीफे की मांग के बीच ही केंद्र सरकार ने अजय मिश्रा टेनी को दिल्ली तलब किया। और वहीं आरोपों से घिरे टेनी ने जब लखीमपुर खीरी मामले को लेकर जानकारी सामने रखी तो उन्होंने कहा कि रिपोर्टर्स के साथ ही अभद्रता की अजय मिश्रा ने और रिपोर्टर को डराने धमकाने की कोशिश भी की है, जिसके बाद उनके इस तरह के बर्ताव को लेकर ही वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल होने लगा है। और वही तमाम नेताओं ने अजय मिश्रा के इस व्यवहार की आलोचना भी की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को फिर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग उठाई है। राहुल गांधी ने अजय मिश्रा को क्रिमिनल बताते हुए कहा कि उन्हें पद से इस्तीफा देना चाहिए। संसद में भी लखीमपुर हिंसा मामला गूंजा और जिसके बाद सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। राज्यसभा में भी कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई थी। और राहुल गांधी ने आपको बता दें ये भी कहा है कि मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और वो क्रिमिनल है। बुधवार को भी विपक्षी नेताओं ने अजय मिश्रा टेनी के जरिए ही पीएम मोदी पर हमला बोला है और उन पर मंत्री को बचाने का भी आरोप लगाया था। राहुल ने संसद में कहा, यह कहा गया है कि लखीमपुर खीरी मामला एक साजिश है। बिल्कुल है, हर कोई जानता है कि इसमें किसका बेटा शामिल है। हम चाहते हैं मंत्री इस्तीफा दे, हम संसद में बहस चाहते हैं, लेकिन पीएम मोदी ने मना कर दिया। वे बहाने बना रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी, तो सर ये क्या जो लखीमपुर खीरी में माननीय आप प्रश्न में हत्या हुई है, आप प्रश्न में पूछिए। हाँ सर, वही उसी के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ, उसी के बारे में आप प्रश्न पूछिए। आप माननीय सदस्य सर, उसी के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ सर, जो लखीमपुर खीरी में हत्या हुई है आप प्रश्न और जो मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है उसमें, माननीय सदस्य जहाँ कहा गया प्रश्न है, पूछिए। जहाँ कहा आप गया है वरिष्ठ कि सदस्य हैं। कंस्पिरेसी है, आप उसके बारे में 262 पर हमें पूछिए। बोलने देना चाहिए। सदस्य जो यहाँ आपके मंत्री हैं, उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप सीनियर मेंबर हैं, आप प्रश्न पर आइए। वही मैं बोल रहा हूँ। आपको प्रश्न अरे बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए ना, बोलने तो दीजिए। आप प्रश्न पूछिए। तो जो उसने जो उसका जो इन्वॉल्वमेंट है, विषय कंस्पिरेसी जो की है, आपने प्रश्न पूछा, उस पर समय दूंगा। उसमें उसकी सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पे पूछिए और उसको सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पूछिए। ये जो मंत्री है, इसको आप प्रश्न पे बोले। आप पहले प्रश्न नंबर बोले। सरकार से निकाल देना चाहिए। नो, ये क्रिमिनल है और इसको इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों के संघर्ष को सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। टिकैत ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है और लोगों को राजनीतिक होर्डिंग्स पर अपनी तस्वीरों का इस्तेमाल करने पर चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा, मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। टिकैत बुधवार देर रात गांव सिसोली में किसानों को संबोधित कर रहे थे जब वो
383 दिनों के धरने के बाद घर लौटे तो राकेश टिकैत ने कहा कि हमारा संघर्ष सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं अंतिम सांस तक किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष करता रहूंगा। टिकैत अपने समर्थकों के एक बड़े जुलूस में भी सिसोली पहुंचे और पूरे रास्ते फूलों से रैली की वर्षा भी की गई। और आपको बता दें कि मेरठ, मुजफ्फरनगर और राजमार्ग पर हर चौराहे पर लड्डू बांटे गए हैं और गाजीपुर सीमा से मुजफ्फरनगर तक हर 25 किलोमीटर पर लंगर का आयोजन भी किया गया है। और टिकैत की पत्नी सुनीता देवी ने जाट कॉलोनी में मौजूद अपने घर में उनका स्वागत करने के लिए सैकड़ों दिए जलाए। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि मेरे पति आज 383 दिनों के बाद घर आ रहे हैं और उनके स्वागत में मुझे जितने दीपक जलाने चाहिए उतने कम नहीं होंगे। जैसे भगवान राम अयोध्या वापस आए, मेरे राम आज घर आ रहे हैं। किसान आंदोलन शुरू होने के बाद से ही टिकैत घर नहीं गए थे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बीते दिन सत्ता की हनक में मर्यादा भूलकर मीडिया के साथ जो बदतमीजी की गई है, उनके इस व्यवहार से ही बीजेपी आलाकमान भी नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं सूत्रों की माने तो उनका कहना है कि टेनी को दिल्ली तलब किया गया है। बता दें कि अजय मिश्रा टेनी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से सांसद हैं और कल लखीमपुर में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी एक पत्रकार के साथ अभद्रता सी और इसके साथ ही पत्रकार ने टेनी के लखीमपुर कांड को लेकर एसआईटी जांच में उनके बेटे का नाम आने पर सवाल पूछा था। सवाल सुनते ही मंत्री भड़क उठे और पत्रकारों से बदसलूकी करने लगे। गुस्से आग बबूला नजर आए और अजय मिश्रा टेनी ने यह भी कहा कि धमकाने लगे और धमकाने की पूरी कोशिश भी की गई है। और इस दौरान वहां मौजूद दूसरे रिपोर्टर को मंत्री ने फोन बंद करने की भी धमकी दी। साथ ही टेनी कहते हैं, सुने गए ऐसा कि बेवकूफी के सवाल पर मत करो और दिमाग खराब है क्या, वे ऐसी बातें उन्होंने इस्तेमाल करी हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि फोन बंद कर दे। गौरतलब है कि विपक्ष लगातार अजय कुमार मिश्रा के इस्तीफे की मांग कर रहा है और कल भी राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष टेनी के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। और विपक्ष नेताओं के लगातार इस्तीफे की मांग के बीच अजय मिश्रा टेनी को दिल्ली तलब किया गया है। वहीं लखीमपुर खीरी कांड की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी जांच में पाया है कि किसानों को गाड़ी से कुचलने की पूरी घटना एक सोची समझी साजिश थी। एसआईटी ने अब आरोपियों पर लगाई गई धाराएं भी बदल दी हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 आरोपियों पर अब गैर इरादतन हत्या की जगह हत्या का केस चलेगा। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के बाद अब ओमिक्रॉन दुनिया भर के लिए चिंता की वजह बना हुआ है। ओमिक्रॉन खतरनाक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसके प्रसार से दर बहुत तेज है और भारत में भी 73 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। और बुधवार को केरल में ओमिक्रॉन के 4 नए केस मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में ये बढ़कर अब संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अब ये 5 हो गई है। बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट के नए केस लगातार सामने आने लगे हैं। वहीं बुधवार को कुल 12 केस मिले थे और अब तक महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, केरल, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल में ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। साथ ही अमेरिका में स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक ओमिक्रॉन तेजी से फैलता है और कई जगहों पर इसका डबलिंग रेट केवल 2 दिन है। और विभाग के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका में इस समय कुल केस के 3% ओमिक्रॉन के हैं और आने वाले समय में कई देशों में ओमिक्रॉन पैर पसार सकता है और स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए चुनौती खड़ी भी कर सकता है। राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई और बैठक में कई निर्णय लिए गए और इनमें संविदा नियुक्ति के नियम बनाने और चारागाह भूमि पर बसी संघन आबादी के नियमितीकरण के लिए भी नीति प्रारूप
का भी अनुमोदन शामिल है। और बैठक के बाद जारी आधिकारिक बयान के अनुसार मंत्रिमंडल ने राज्य और केंद्र सरकार की कई योजनाओं, परियोजनाओं और कार्यक्रमों की जो है उद्देश्य से एक निश्चित अवधि के लिए रखे जाने वाले कर्मियों की संविदा नियुक्ति के लिए राजस्थान को लेकर भी सिविल पोस्टल्स रूल्स 2021 बनाने का अनुमोदन किया है। मंत्रिमंडल के इस निर्णय के बाद से ही पूर्ति के लिए ऐसे श्रमिकों को संविदा पर नियुक्ति करने के नियम बनाए जाने का प्रस्ताव भी जो है मार्ग प्रशस्त होगा। और वहीं मंत्रिमंडल ने चारागाह भूमि पर बसी सघन आबादी के नियमितीकरण के लिए भी प्रस्तावित नीति के प्रारूप का अनुमोदन किया है। चारागाह भूमि का वर्गीकरण परिवर्तन व्यापक जनहित में ही अन्य राजकीय भूमि की अनुपलब्धता को ही किया जाएगा। और नीति के तहत चारागाह भूमि पर कम से कम 30 साल से घर बनाकर रह रहे परिवारों में प्रति परिवार को अधिकतम 100 वर्ग मीटर का पट्टा दिया जाएगा और आयकर दाता व्यक्ति को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। इस नीति से चारागाह भूमि पर बसे निर्धन परिवारों को पट्टा मिल सकेगा। राज्य में 1500 मेगावाट के सोलर पार्क की स्थापना का रास्ता भी साफ हो गया है। मंत्रिमंडल ने राज्य में 1500 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क की स्थापना के लिए राज्य सरकार और मेसर्स अदानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड के हिस्सेदारी की संयुक्त उद्यम कंपनी को जैसलमेर के भीमसर और माधोपुर सदरा गांव के ही हेडक्वार्टर और बाटियाडू नेडान गांव में ही आवंटित को मंजूरी दी गई है। और इसके अतिरिक्त करीब 30 मेगावाट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए भी केरालिया गांव में ही हेक्टेयर राजकीय भूमि को पट्टे पर सशस्त्र कीमत के आवंटित करने की भी मंजूरी दी गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इससे सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। बैठक में राज्य में ही इसको लेकर स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजस्थान एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को मंजूरी दी गई है। इसी तरह राजस्थान को लेकर भी इसमें डिलीवरी जो है इसकी गठन करने के भी समेत अन्य फैसले किए गए। भैंसावता के पास बड़ा सड़क हादसा तब हुआ जब सूरतगढ़ से कानपुर जा रही निजी स्लीपर बस पलट गई। इससे 2 की मौत हो गई है, वहीं 30 लोग घायल भी हो गए हैं। घटना के बाद ग्रामीणों ने बस में सवार फंसे लोगों को बाहर निकाला और सूचना मिलने पर ही मौके पर पहुंची पुलिस घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। और घटना देर रात की बताई जा रही है। 3 में से 10 की हालत गंभीर बनी हुई है और जिसके बाद घायलों को ही जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। पुलिस के मुताबिक रात करीब 3 बजे सूचना मिली थी कि भैंसावता के पास ही स्लीपर बस पलट गई है और उस समय गश्त की गाड़ी भैंसावता के पास ही थी और सूचना पर मौके पर पहुंचकर घायलों को जिला अस्पताल में पहुंचाया गया। इस हादसे के एक महिला और एक बच्चे की मौत बताई जा रही है और बस में सवार यात्री ने बताया कि सभी सवार सूरतगढ़ में ही ईंट भट्टों पर काम करने वाले थे और अपने गांव जा रहे थे। तभी अचानक बस लहराती हुई पलट गई। बस में सवार दयाराम ने बताया कि बस की गति काफी तेज थी और सभी यात्री सो रहे थे। जब हादसा हुआ, हादसे के वक्त जोरदार धमाका हुआ और अफरा तफरी मच गई। सवारियों के मुताबिक आसपास के ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर सभी को एक एक कर बाहर निकाला है और ज्यादातर सवार उत्तर प्रदेश के इटावा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। साल 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को हराने के बाद से हर साल विजय दिवस मनाया जाता है और आज विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ है। और इस मौके पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने पूर्व सैनिकों को याद करते हुए एजेंसी चौक में मौजूद शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस मौके पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों ने भी शहीदों को फूल चक्र और पुष्पांजलि अर्पित करते हुए वीर शहीदों को याद किया है। सभी ने 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान पर युद्ध के दौरान भारत की विजय के बाद बांग्लादेश निर्माण की कहानियों को ताजा किया। और इस मौके पर डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि हमारे सैनिक ने ही शौर्य के आगे पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल नियाजी के
सैनिकों को भारतीय सेना के सामने ही आत्मसमर्पण करना पड़ा था और विजय दिवस को बांग्लादेश मुक्ति दिवस भी कहा जाता है। इस मौके पर सभी ने 8 दिसंबर को तमिलनाडु में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद सीडीएस जनरल बिपिन रावत को भी याद किया और इस मौके पर ही गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार, जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे, पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम और मेजर करण सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी और विधायक मुकेश कोहली समेत कई पूर्व सैनिक मौजूद रहे। रिलायंस जियो की ओर से हाल ही में अपने सभी प्लान पर बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन अब रिलायंस जियो ने अपने यूजर्स के लिए ₹1 का सस्ता कर दिया है, प्लान लॉन्च कर दिया है। आपको बता दें कि इस प्लान में 30 दिन की वैधता की जा रही है और इस प्लान को माई जियो ऐप या जियो के आधिकारिक वेबसाइट पर खरीदा जा सकता है। ₹1 का प्लान वैल्यू सेक्शन के तहत पाया जा सकता है, जो माई जियो ऐप में अन्य प्लान्स टैब का हिस्सा है। जियो के इस प्लान में 30 दिन की वैधता दी जा रही है और इसमें 100 MB इंटरनेट डाटा दिया गया है। अगर एक बार जब कोई उपयोगकर्ता डेटा कैप हिट करता है तो ब्राउजिंग गति उसकी होगी 64 kbps और तब तक कम हो जाएगी और ये अन्य लोगों के लिए प्लान ज्यादा फायदेमंद हो सकता है जो कम डाटा का उपयोग करते हैं और अपने जियो सिम को एक्टिव रखना चाहते हैं। हालांकि इसमें आपको फ्री SMS और फ्री कॉलिंग का लाभ नहीं दिया जा रहा और इस प्लान में जियो यूजर्स अतिरिक्त डाटा का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर वे 10 बार रिचार्ज करवाते हैं तो उन्हें ₹10 में 1 GB डाटा लाभ होगा और इसके साथ ही जो वर्तमान में ₹15 में मिल रहा है, वही अगर आप 20 बार रिचार्ज करते हैं तो आपको 2 GB डाटा दिया जाएगा। गुजरात के पंचमहल जिले के गोघंगा में मौजूद गुजरात को लेकर ही लिमिटेड एक GFL के अंदर एक विस्फोट के चलते भयंकर आग लग गई है और इस विस्फोट में ही कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। जिले के पुलिस अधिकारियों ने गुरुवार सुबह ही करीब 10 बजे ही एक विस्फोट की पुष्टि की है। पुलिस ने इसको लेकर जानकारी दी कि विस्फोट की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। बता दें आपको कि इस हादसे को लेकर सामने आए वीडियो में आसमान की तरफ धुएं का गुब्बार दिखाई दिया और इस गुब्बार में आग की लपटें भी ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दी। आग लगने की वजह से आशंका जताई जा रही है कि इसमें कई लोगों की जान जा सकती है। बता दें, आग पर काबू पाने के लिए मौके पर हलोल, कलोल और गोधरा में निजी कंपनियों सहित जिले भर में दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि अब तक विस्फोट में अब तक 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और हमें घायलों को बड़ी संख्या में ही पुष्टि करनी बाकी है और अनुमान है कि इसमें कम से कम 13 या 14 लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं।